Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो और महिमा हो। इस सुबह के घड़ी में फिर से एक बार आप सभी को मिलने के लिए परमेश्वर इस अच्छा मौका को दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। आइए हम सबको इस विश्राम के दिन में परमेश्वर के समूह में आकर हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रियो, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं राजा। महान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, तूने एक हफ्ते पूरा हमें चलाया, हमें प्रभु अगुवाई किया, हमारे सारे ज़रूरत को तूने पूरा किया, हमारे साथ रहा, हमारे जीवन में अपने चंगाई को दिया, हमारे परिवार में तूने अपने आशीष को दिया। इस सालों में एजी चर्च में जितने हमारे विश्वासी भाई और बहनों हैं, जितने हमारे प्रभु प्रिय जन लोग हैं, हमारे छोटे बच्चे लोग हैं, हमारे यूथ लोग हैं, सभी कोई को परमेश्वर तूने चलाया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हुए इस सुबह के घड़ी में आपकी आराधना और महिमा करने के लिए आए हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं का प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे जरीगो दीवार को तोड़ने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आपको देखने के लिए, आपसे आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए जितनी रुकावट हमारे जीवन में बनी हुई है पिता, वो सारी रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से हम इस सुबह की घड़ी में एक मन होकर तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। सारे आराधना करने के प्रभु जितने रुकावट है, सारे फिरौन की आत्मा, सारे कमजोर की आत्मा, सारे परेशानी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती हूँ प्रभु जी। इस सुबह की घड़ी में आपको आराधना करने के लिए कितने हमारे बच्चे लोग आए हुए हैं, आपके प्रभु अपने अपने घर में आपकी आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं। उन सभी को मैं आपके हाथ में देती हूँ। सबके अंदर से कितनी रुकावट बन चुका है, सारी रुकावटों को हर एक व्यक्ति के जीवन से, हर एक परिवारों से, हर एक प्रभु जी जीवन के अंदर से मैं यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ प्रभु जी। हमारे पापों को एक बार आप क्षमा करिए प्रभु। हम आपसे क्षमा मांगने चाहते हैं राजा। हम जानते हुए अनजानते हुए आपके विरोध में कितने बार हम खड़े हो जाते हैं प्रभु। तू हमें क्षमा कर, तू हमें क्षमा कर, तू हमें क्षमा कर प्रभु। हम सभी को अपने लोगों से धोकर एक बार शुद्ध कीजिए। हम सबको हे अब्बा हे पिता करके आपको पुकारने के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। इस आराधना को आप बहुतायत से आशीष कीजिए। इस आराधना में जितने लोग बैठे हुए उन सभी के ऊपर आपने उपस्थिति उतरने पाए
पिता परमेश्वर। आपने चंगाई उतर नहीं पाए पिता परमेश्वर, आपकी शांति उतर नहीं पाए पिता परमेश्वर। हम सभी को आप चलाइए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हम सबके घर के अंदर आप उतर के आइए, हमारे गलिशिया के अंदर आप उतर के आइए प्रभु यीशु। आपने आवाज से हमें सुनाइए प्रभु, आपने शब्द को हमारे कानों में सुनाइए, आपने बल से हमें भरिए प्रभु। हम आपकी प्रभु उपस्थिति में आए हैं, हमें सहायता कर पवित्र आत्मा, हमें सहायता कर पवित्र आत्मा, तू हमें मदद कर बोल के हम आपकी सहायता को हम मांगते हुए प्रार्थना करते हैं राजा, मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जबी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जबी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, अपने पास मांगने वाले को किसी का आप इनकार नहीं करते हैं पिता। अपने इच्छा के द्वारा, अपने पिता की इच्छा के द्वारा जो कुछ भी आपके पास आके प्रार्थना करे और मांगे, उससे आप पूरा करने वाले परमेश्वर, इस प्रार्थना को भी, इस आराधना को भी अपने आशीषों से भरकर प्रभु हमें चलाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो प्रियो। हम सबको को फिर से परमेश्वर ने इकट्ठा किया। मैं आशा रखती हूँ, मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के अंदर आप सभी कोई भले हैं और चंगे हैं और आशीष के साथ रहते हैं बोल के परमेश्वर और भी हमें सहायता करे, मदद करे हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। आइए हम सबको मिलके हम गाएंगे, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। आप सभी कोई जाते हैं, इसलिए हम सब मिलके ताली बजा के उन सहित के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधे को आँख दिया यीशु ने, अंधे को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ा को चला दिया यीशु ने, अरे लंगड़ा को चला
दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हम सबको बचा दिया यीशु ने, हम सबको बचा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मुझे परमेश्वर ने बचाते हुए अभी तक हम लोग को चला के लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और एक गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दूर किया, संतोष उमड़ ही रहा। आइए हम सब मिलके हम उन सब के साथ परमेश्वर के नाम को आराधना करेंगे। ताली बजा के खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया, आमीन। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। नाक बड़क में घूम रहा था, उसके फाटकों में खोया हुआ था। राग बड़क में घूम रहा था, उसके फाटकों में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझे प्रेम किया, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझे प्रेम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया, आमीन। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रिय हो, परमेश्वर ने आपको मुझे बचाया है, हर एक पाप से बचाया, हर एक विपत्ति से बचाया। आप सोच के देखिए
इस सुबह के घड़ी में कितने बार हम मरने के लिए कोशिश किए होंगे, कितना मेरे परेशानी बढ़ गया, मेरे तकलीफ बढ़ गया, मेरे जीवन में हम जीने से भी अच्छा अब मरना अच्छा है बोल के कितने बार हम सोचे होंगे, आप सोचे होंगे। फिर भी परमेश्वर आपको मुझे मरने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा करने के लिए बनाया। और अभी तक हम लोग को आशीष करते हुए, सुरक्षित करते हुए, हर एक बुराई से बचाते हुए, हर एक तकलीफ से बचाते हुए, हर एक शैतान की हाथों से बचाते हुए हमको, आपको और मुझे, हम सभी को अभी तक लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना अच्छा परमेश्वर है। वो वचन में कहता है वो हमारे सहारा है, वो हमारे शांतिदाता परमेश्वर है, वो हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर है। इस सुबह के घड़ी में परमेश्वर की आत्मा कहता है, अगर आप कोई में से कोई परमेश्वर से दूर हो गए तो आपकी बुरे परिस्थिति के चलते, आपने उदारी जीवन के चलते, आपने कमजोर जिंदगी के चलते, आपने जीवन में विश्वास की कमी होने के चलते आप प्रभु के गोद में अगर दूर में है तो प्रियो, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा करके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पास आना इस तकलीफ के समय में बहुत जरूरी है। आजकल हम दुनिया के अंत के समय में है प्रियो, मन फिरा स्वर्गराज निकट है बोल के यूहन्ना उस समय प्रचार करता था। वही समय अभी आ चुका है। हम लोग मन फिराने के एक समय, पाप को छोड़कर यीशु मसीह के आने के पास एक समय, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के एक समय है। आइए अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर से हम क्षमा मांगे। प्रभु, इस तकलीफ के समय में भी अगर हम आपके पास नहीं आएंगे तो मेरे जीवन खतरा में हो जाएगी प्रभु, मेरे जीवन खतरा हो बन जाएगा प्रभु। हम शैतान के हाथ में गिर जाएंगे, वो हम नहीं चाहते हैं प्रभु। हम आपके हाथ में गिरने चाहते हैं, हम आपकी उपस्थिति में हम बैठने चाहते हैं। हम ही लोगों को आप सहायता कर प्रभु, हमारे हर एक विश्वासी भाई और बहनों को तू सहायता और मदद कर प्रभु। सारे आराधना करने के लिए रुकावट डालने वाला आत्मा यीशु के नाम से आप दूर कर प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके पास आने चाहते हैं, हम आपकी स्तुति करने चाहते हैं, हम आपकी महिमा करने चाहते हैं। हमें सहायता कर। सबको अपने दोनों हाथों को उठाकर यीशु मसीह से कहिए, प्रभु मैं आपके करीब आने चाहती हूँ, मैं आपके पास आने चाहती हूँ। मैं तकलीफ को नहीं देखूंगी, मैं कमी घटी को नहीं देखूंगी, ये महामारी को मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगा। मैं आपके चेहरा देखने चाहता हूँ। मुझे तू सहायता कर मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सफल
बोलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, सचमुच हम आपके करीब आने चाहते हैं राजा। जैसे वो अंधे ने प्रभु आपको देखने चाह रहा था, आपके पास आने चाह रहा था, प्रभु आपको मिलने चाह रहा था, इसलिए उनके जीवन में तूने प्रभु अद्भुत और चमत्कार काम किया। उनका विश्वास को देख करके उनके प्रभु जीवन में उनकी आंखों को तूने दिया है प्रभु, उनके अंधेपन को दूर किया है पिता परमेश्वर, उनके आंखों में रोशनी को दिया है पिता परमेश्वर। इसलिए तूने दिया, पहला उनका विश्वास को देख करके दिया, और दूसरा वो आपके पास आने चाह रहा था प्रभु। आज ये सुबह की घड़ी में इस आराधना में हम जितने प्रभु जी शामिल हुए, हम सबको आपके पास आने चाहते हैं, आपके करीब आने चाहते हैं प्रभु। हमें तू सहायता कर प्रभु, हमें तू मदद कर प्रभु, अपने उपस्थिति से हमें भर प्रभु, ताकि हम आपके लिए और प्रभु खड़े होने सके, आपके लिए प्रभु हम और दौड़ने सके। ये मसीहा की जिंदगी में प्रभु सच्चाई का और हम पीछे करने सके, अपने वचन को पालन करने सके, आपसे विनती और दुआ करने सके, और हमारे जीवन में एक छुटकारा के साथ, एक चंगाई के साथ, एक शांति के साथ अपने जीवन को प्रभु बिता सके पिता परमेश्वर। हम सभी को तू सहायता कर प्रभु, हम सभी को तू मदद कर प्रभु। इस आराधना में जितने लोग प्रभु शामिल हैं, हर एक परिवारों को, हर एक बच्चे लोग को, हर एक हमारे गलीशिया के बुजुर्ग लोग को तू आशीष कर प्रभु। और आने वाला दिन में प्रभु यीशु हमारे इस देश की परिस्थिति बदलने पाए प्रभु, हम प्रार्थना और विनती करते हैं। जितने लोग डर के साथ, अविश्वास के साथ, एक मन में सवाल के साथ इस आराधना में बैठे हुए, परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं, आज इस घर में उद्धार आने वाला है। आप लोग के अंदर से सारे भय और डर, सारे विश्वास को दूर हटाए। परमेश्वर आपको छुड़ाने चाह रहे हैं, आपको सारे भय से, डर से दूर करने चाह रहे हैं, आपके अंदर एक नया बल को उंडेलने चाह रहे हैं। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए परमेश्वर का आशीष का पाई। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपकी आराधना और महिमा करने के लिए तूने हमें सहायता किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बाकी जो समय है प्रभु, उस समय में भी आप प्रभु अपने जीवित वचन को सुनने के लिए, प्रभु उस वचन में हम दृढ़ होने के लिए, हम सामर्थ बनने के लिए, हम अभिषेक पाने के लिए, हम प्रभु जी अपने अगुवाई को, अपने आज्ञा को मानने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए हमें तू सहायता कर प्रभु। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की। यीशु से है। आज के सुंदर समय में, सुबह की घड़ी में आप सबों के बीच में मिलने के लिए प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा प्रभु ने मदद किया है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आप लोग भी धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट बोल रहे हैं, कमेंट शेयर कर रहे हैं। बहुत लोग के जीवन में इस वचन काम कर रहा बोल के विश्वास करते हैं, क्योंकि संडे के रोज़ हम आजकल चर्च नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहते हैं, फिर भी प्रभु का वचन आपका बीच में आने के लिए हम बहुत कोशिश करके इस वीडियो को डाल रहे हैं। परमेश्वर ने इस वीडियो को आपको आशीष करके देगा बोल के विश्वास करता हूँ। आप भी विश्वास से बने रहिएगा। अपना अड़ोस पड़ोस, अपना दोस्त लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। किसी के जीवन के अंदर प्रभु का वचन के द्वारा कुछ काम मिल गया बोलने से उसी का क्रेडिट, उसी का आशीष प्रभु जरूर आपको देने वाला है। हालेलुया। इस लॉकडाउन के समय में हम विश्वास किए थे, हम लोग प्रार्थना भी किए थे इस जून महीना लॉकडाउन खुल जाएगा, हम लोग फिर से कलीसिया जाएंगे बोल के, लेकिन स्थिति इतना खराब चल रहा है, हम सब जान रहे हैं। बीमार चारों तरफ फैलते आ रहा है, इसलिए घर में बने रहेंगे, सरकार का बात को मानेंगे,
सरकार जो हमको शिक्षा देता है, जो हमको रास्ता बताता है, उसी के पीछे करेंगे। इस कोरोना बीमार से हम बचते रहेंगे। जरूर प्रभु हमारा सरकार हम सबों को प्रभु ने आशीष करेगा। आप जहीम पे रहने से इस वीडियो आपके बीच में आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। इस संडे का आराधन में कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भक्ति के साथ, भाई के साथ प्रभु के समय बैठ जाइएगा। प्रभु का बाइबल, वचन और गीत किताब, जो भी आप लिखने का सामान चाहे कलीसिया में लेकर आते सबको लेकर आइएगा। बच्चे लोगों के सामने बैठा दीजिए, सब मिलकर प्रभु का वचन को थोड़ा देर ध्यान करने वाला है। उसका पहले कुछ खबर देने चाहता हूँ आपके बीच में। पहला खबर ये है, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। दूसरा बात है, लॉकडाउन के समय में चर्च जाने नहीं पा रहे हम लोग, इसके चलते हम लोग 12 घंटा का एक चेन प्रेयर शुरू किए हैं हमारे कलीसिया में। कुछ 3 महीने से इस प्रार्थना चल रहा है कि तो हमारे कलीसिया में जुड़ा हुआ है, सब मिलकर करते आ रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप जहीं भी रहे, जो भी काम करते रहे, आप 1 घंटा आप अलग करके इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। कम से कम इसमें अभी तक 22 जन मिलकर पूरा उड़ीसा और कोई तमिलनाडु से और कोई दूसरा स्टेट से मिलकर हमसे प्रार्थना कर रहा है। आप भी इसमें मिल सकते हैं। जो भी इस प्रार्थना में नहीं जुड़े हैं, आप लोग इस स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रार्थना निवेदन आपको भेजा जाता है पेपर के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा, दोनों में पढ़कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका कुछ पर्सनल प्रार्थना निवेदन है तो भी इस व्हाट्सएप नंबर में हमसे आप शेयर कर सकते हैं। जरूर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है, वो आज और कल युगना युगना हमारे बीच में जीवित रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना में आप लोग रोज दिन इस कोरोना वायरस के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे देश में जो बीमारी फैलते जा रहा है, जैसे आया उसी जोर से इस बीमार जल्दी से जल्दी हमें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी है प्रार्थना में हमको याद कीजिएगा। जरूर परमेश्वर ने आशीष करेगा। आइए थोड़ी देर हम प्रभु का वचन का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। वचन में इसी लिखा है, मेरे प्रियो, हम जहीं भी रहे, जो भी काम करते रहे, परमेश्वर हमसे बात करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर है वो जरूर हमसे बात करेगा बल्कि विश्वास करते हैं। हम निकलेंगे उत्पत्ति के किताब, उसका 22 अध्याय को हम लोग निकलेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय को हम लोग निकलेंगे। उस 22 अध्याय से आज आपके बीच में कुछ बातों को प्रभु ने कहने बोला, उसको मैं बताना चाहता हूँ। जो भी बाइबल पकड़े हैं वो सब मिलकर मेरे साथ निकल सकते हैं। उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय का वचन 1 से लेकर 14 तक, उसी वचन को हम पढ़कर हम प्रार्थना में जाने वाला हैं। जरूर मैं विश्वास करता हूँ इस वचन जरूर प्रभु ने आपका जीवन के अंदर प्रभु भलाई के रूप से करेगा बोल के। उत्पत्ति का किताब उसका 22 अध्याय वचन 1 से लेकर 14 तक, इसमें खास करके एक बात लिखा गया है 14 वचन में पढ़ने से, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसका अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा का पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। अब्राहम ने उसी स्थान को नाम यहोवा यीरे रखा। आज आपके बीच में यहोवा यीरे परमेश्वर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहोवा यीरे इसका मतलब ये है, यहोवा की पहाड़ पर उपाय किया जाती है। यहोवा का ये है यीरे, अंग्रेजी में यहोवा जहरा बोल के कहते हैं। इसका मतलब गॉड इज माय प्रोवाइडर, हमारा सारा आवश्यकता को पूरी करने वाला है। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे इब्रानी भाषा में बाइबल लिखा गया है। बाइबल का मूल भाषा जो कहते हैं उसमें उसका मतलब ही है प्रोवाइडर, देने वाला। कहाँ से देने वाला? यहोवा की पहाड़ से उपाय किया जाता है। आज हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर सभी कोई कुछ कुछ आवश्यक के साथ हम जीते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े उम्र वाला तक सबका जीवन के अंदर कुछ पैसा का आवश्यकता हो सकता है, कुछ चंगाई का आवश्यकता हो सकता है, कुछ शांति का आवश्यकता हो सकता है, पता नहीं आपका कुछ पर्सनल नीड्स हो सकता है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका जरूरत को जानने वाला है। हालेलुया। विश्वास रखिएगा, उस आवश्यकता को मेरा यहोवा यीरे परमेश्वर इसी सप्ताह पूरी करने वाला है। हालेलुया। हम आज वही बात बताने वाला है, किसको प्रभु देगा, कौन व्यक्ति को परमेश्वर मदद करेगा, कहां से परमेश्वर मदद करेगा।
कब परमेश्वर मदद करेगा, कैसे परमेश्वर मदद करेगा, आखिरी क्यों परमेश्वर मदद करेगा, किसके लिए मदद करेगा, कहां से मदद करेगा, कब मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, क्यों मदद करेगा। इसी बातों को आप जान लीजिए। आप कहां से मदद मिलेगा, किसके लिए मदद करेगा, कब मदद मिलेगा, कैसे मदद मिलेगा और क्यों परमेश्वर मुझे मदद करता है। अब बात में इसको पढ़ सकते हैं 1 वचन से लेकर 14 वचन तक, उत्पत्ति के 22 तक 1 वचन से लेकर 14 वचन तक आप आराम से घर में बैठ के पढ़ लीजिएगा, आप समझ में आएगा आपको। पहला मैं जो बात कहने वाला हूं, किसके लिए परमेश्वर मदद करेगा, आप लोग को जवाब दे सकता है। हमारा जवाब ये है, जिसका आवश्यकता है उसको परमेश्वर देगा। वो गलत आंसर है। और कोई बोल सकते जो प्रभु को विश्वास करता है उनका प्रभु मदद करेगा। वो 50% करेक्ट आंसर है और 50% गलत आंसर है। किसको परमेश्वर मदद करेगा, किसको परमेश्वर अपना अनुग्रह को देगा, कौन उस परमेश्वर की मदद को पाने का योग्य व्यक्ति है। इसमें लिखा गया है, अब्राहम बोल के एक व्यक्ति, अब्राहम बोलने से फादर ऑफ फेथ, विश्वास का भाव बोलते हम लोग कहते हैं। किसका जीवन के अंदर परमेश्वर मदद करेगा, किसका जीवन के अंदर यहोवा यीरे सारे जरूरत को पूरी करेगा बोलने से, कौन व्यक्ति 100 गुना प्रभु का बात को मानने वाला है, उनका जीवन के अंदर प्रभु क्या करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। आज आपका जीवन के अंदर, आपका परिवार के अंदर परमेश्वर ने आपका जो भी आवश्यकता है उसको पूरी करना चाहिए बोलने से, परमेश्वर ने आपके बीच में जो कुछ कहता है उसको 100 गुना विश्वास करते 100 गुना उसको आगे करी बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। विश्वास के लिए हमारे जीवन के अंदर सारे आशीष नहीं लाता है। अब्राहम परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर इसहाक को उसको दिया है, कदम नहीं है। उसका एक वचन में लिखा है, प्रभु फिर से उसको परीक्षा करने के लिए चाह रहा था। तो प्रभु ने एक आज्ञा दे रहा है, एक अब्राहम तुम जिससे प्रेम रखा है उसी इसहाक को मेरे लिए क्या कर लेना है, बलि दे देना, होम बलि दे देना, होम बलि मेरे लिए तुम बलि दे देना। मैं जिस पहाड़ दिखाता हूं उस पहाड़ के ऊपर तुम जाओ, उसी पहाड़ में मेरे लिए क्या करना, उस बेटा को बलि दे देना। ये परमेश्वर अब्राहम ने इस वचन को बोल रहा है। उसको 22 वचन का, उसमें 2 वचन में इसे लिखा गया, 22 अध्याय का उसको 2 वचन में, मोरिया देश में एक चल जा, वहाँ उसका एक पहाड़ ऊपर जा, मैं तुझसे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाओ। एक होम बलि का मतलब ही है, एक बार आपके बीच में बताए थे, शायद याद है मुझे, मेरे विश्वास लोग जानता है। होम बलि का मतलब ही है, जिस जानवर को चढ़ाता है उस बलि वेदी में, उसको पूरा एकदम टुकड़ा कर देना चाहिए, पूरा पीस 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 करके क्या करना है, निकल देना है। उसी के कहा जाता है फिर आग में जलाना है। तो परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है, तेरा जिससे तुम प्रेम रखा है, वचन 1 अध्याय में 22 का 1 वचन से शुरू हुआ है, कहकर उसने परीक्षा की कि अब्राहम से कहा, देख मैं यहोवा हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने एक लौटा पुत्र इसहाक को जिसने तुम प्रेम रखा है, जिसने तू प्रेम रखा है। परमेश्वर जानता है वो जिसके ऊपर प्रेम रखा है, प्रभु ने वही व्यक्ति को, वही लड़का को प्रभु ने मांग रहा, तो मेरे लिए क्या कर लेना है, बलि दे देना है। 100% ओबीडियंस, 100 गुना आज्ञाकारी। अब्राहम ने कुछ भी नहीं कहा, परमेश्वर से कुछ मांग भी नहीं है, प्रभु कुछ मदद कीजिए मेरे लिए, आप इतना बड़ा काम करने मुझे बोल दिया है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ परमेश्वर। हम भी कुछ लोगों को कहते हैं 30 दिन तुम क्या करो, प्रार्थना करो, 3 दिन उपवास करके प्रार्थना कर, प्रभु जरूर अद्भुत काम करेगा। 3 दिन कैसे मैं उपवास कर सकता हूँ, थोड़ा से खाने से चलेगा, हमसे फोन करके पूछता है। आज आपका घर में उपवास प्रार्थना हम रखने चाहते हैं,
हम जाने में थोड़ा लेट हो जाएगा बोलने से तुरंत फ़ोन करेगा, अरे भूख लग रहा है, थोड़ा जल्दी आइए। क्यों? नहीं, भूख नहीं सहने सक रहे हैं, थोड़ा से खा लेते हैं बोल के सोच रहे हैं। थोड़ा ठंडा पीने से चलेगा, थोड़ा जूस पीने से चलेगा। अब्राहम प्रभु से उसे कुछ संयोगिता नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं किया। परमेश्वर, हाँ अब्राहम, मैं तो आपको जानता हूँ, मैं आपके ऊपर कितना विश्वास करता हूँ, मैं आपको मेरा बेटा को नहीं दे सकता हूँ, मेरे बेटा के बदले में अच्छा बड़ा बैल को मैं दे सकता हूँ, अच्छा बड़ा बकरी दे सकता हूँ, अब जो कुछ मगर कितना जानवर भी मैं सबको दे सकता हूँ बोल के अब्राहम बोल सकता था। लेकिन उसे नहीं कहा एक ही बात, ठीक है परमेश्वर हम तैयार हैं, मैं क्या है तैयार है। मगर आपका जीवन के अंदर आज आप प्रभु आपका सारे आवश्यकता को पूरी करना चाहिए बोलने से परमेश्वर आपका जीवन के अंदर जो भी कहता है उसको करने के लिए पहला क्या होना चाहिए, आप लोग तैयार होना बहुत जरूरी है। किसका जीवन के अंदर प्रभु अर्पित करेगा बोलने से, कौन 100 गुना प्रभु का वचन को मांगने वाला है। प्रभु का वायदा वचन जब उनका बीच में आता है, प्रभु का कुछ ऑर्डर कुछ नियम उनका बीच में आता है, उसी को 100 गुना जो पीछे करेगा उसका जीवन के अंदर प्रभु उसको क्या सारी आवश्यकता को पूरी करता है। प्रभु से आशीष पाने के लिए आगे करे होना बहुत जरूरी है। बच्चे लोग बोलते हैं तुम बात सुनो, बात सुनो, बदमाश नहीं कर, हम जो बोलते उसको करने से तेरे को आशीष मिलेगा, खाना देंगे, चॉकलेट देंगे। हमारे परमेश्वर भी वही सोता है। हम छोटा से बच्चा को रख के हम इतना बड़ा दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर भी हमसे क्या मांगता है, मेरा बेटा मेरा व्यक्ति लोग इन लोग मेरा आगे करके मांगना बहुत जरूरी है। अभी परमेश्वर आपका सारे आवश्यकता को प्रोवाइड करने के लिए, सारे आवश्यकता प्रभु आपको पूरी करने के लिए आप प्रभु का बातों को मानना बहुत जरूरी है। यहोवा परमेश्वर को 100 गुना विश्वास करते हुए 100 गुना उसका बातों को मानना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात तो मान लिया है, बात मानना कल ही नहीं है, उसको दिखाना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? दिखाना भी चाहिए। हाँ हम प्रभु का बात को मान ले रहे हैं, प्रभु जो भी कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे बोल के जाने वाले नहीं है मेरे प्रियो, उसको करके दिखाना चाहिए। 3 दिन के बाद जिस स्थान पर प्रभु ने बोला उस स्थान पर क्या हो गया, वो अब्राहम पहुँच गया है। पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, मोरिया बोल के पहाड़, वेदी को बना दिया, अपना बेटा को उठा के उसमें क्या कर दिया है, सुला दिया है। अब विश्वास नहीं करेंगे, वो मारने के लिए भी अपना हथियार को क्या कर लिया, वो उठा लिया है। तब परमेश्वर ने कहा बच्चे को ऊपर हाथ मत लगाओ, मैं आज तेरा आवश्यकता पूरी करता हूँ। इस पहाड़ को ऊपर तेरा बलि देने के लिए एक बैल नहीं तो बकरी जरूरी है, थोड़ा पीछे मोड़ के देख, वहाँ पर तेरा आवश्यक जो है उसको पहले से क्या करके तैयारी करके रखा हूँ। अब्राहम का गांव से उस मोरिया देश में जो पहाड़ है उसके ऊपर जाने के लिए 3 दिन लगता है। अब्राहम के पास बलि देने का कुछ जुगाड़ नहीं है, सिर्फ अपना बेटा कुछ लकड़ियों कगली लेके जा रहा है। लेकिन 3 दिन के बाद मेरा अब्राहम आएगा, मेरा बेटा आएगा, उनको मेरा आवश्यकता पूरी करना चाहिए, उसका बलि देने के लिए जुगाड़ आवश्यकता है। उसको 3 दिन का पहले से परमेश्वर क्या किया, तैयारी करके रखा है। हालेलुया। आज अभी आप प्रभु का बात मान के तैयार हो गए बोलने से आपका आशीष प्रभु अभी क्या कर दिया, तैयारी कर दिया है। पहला बात ही है किसको प्रभु मदद करेगा, जिसको प्रभु का सारा आवश्यकता पूरी करेगा बोलने से, जो परमेश्वर का बात को 100 गुना विश्वास करते हुए 100 गुना आगे करी मानता है, उसका जीवन प्रभु क्या करेगा, आशीष करेगा। दूसरा बात मैं जो इसे कहता हूँ, कहाँ से परमेश्वर पूरी करेगा, कहाँ से प्रभु मुझे मदद करेगा। आज बहुत लोगों को सोच ही है, प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, विश्वास तो है प्रभु मेरा जरूरत तो पूरी करेगा। वो जरूरत को प्रभु कहाँ से मुझे पूरी करेगा। वचन में इसे लिखा है, यहोवा यीरे का मतलब ही है यहोवा का पहाड़ पर सारे उपाय किया जाती है। परमेश्वर कहाँ से हमारा आवश्यकता पूरी करेगा बोलने से, कोई इंसान से नहीं है, इस धरती से नहीं है, जो कोई उनको देखेगा स्वर्गीय भंडार खोल के प्रभु आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। इस कहानी के पीछे एक छोटा से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। ये मोरिया देश में जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा पहाड़ है। वचन में इसे लिखा गया है वहाँ पर इतिहास में कोई लोग रहने का लायक ही नहीं हो जगह, मतलब हाँ इतना पानी की सुविधा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं कर सकता है, उसी जमीन पर उसी पहाड़ के ऊपर कोई जी नहीं सकता है।
उसी पहाड़ के ऊपर प्रभु उनका आवश्यकता क्या किया है, पूरी किया है। कहाँ से प्रभु अर्पित करेगा, कहाँ से प्रभु आपको पूरी करेगा बोलने से आज बहुत लोगों के दिल में वही सवाल है। प्रभु ने बता रहा है, मेरे बच्चों को स्कूल फीस भरना, मैं क्या करता हूँ, मैं घर का भाड़ा देना है, क्या करेंगे, मेरा वो आवश्यकता है, मेरा ये आवश्यकता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँगा, क्या कौन मुझे मदद करेगा। आज प्रभु का भंडार से प्रभु आप क्या करने वाला, आशीष देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भंडार आपके लिए क्या है, खुला है। जब प्रभु को हम पुकारते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु ने इस धरती से हमको आशीष देगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपने लिए प्रभु आकाश मंडल खोल के भी आपके लिए, मेरे लिए प्रभु पूरी करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को मालूम नहीं था कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो जानता था कहीं से भी मेरा परमेश्वर आवश्यकता क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। वही विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए, आपका आवश्यकता प्रभु क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। कब मेरा आवश्यकता प्रभु पूरी कर सकता है? पहला बात है, किसके लिए प्रभु पूरी करेगा बोलने से, किसके लिए प्रभु मदद करेगा बोलने, जो 100 गुना विश्वास करता है, जो 100 गुना प्रभु का बात को मानता है, उनको प्रभु अर्पित करेगा। दूसरा बात यह है, कहाँ से करेगा बोलने से, स्वर्गीय भंडार खोल के प्रभु आपको क्या करेगा, वो आपको नहीं जानता, वो रास्ता, वो मार्ग आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या करेगा, पूरी करेगा। पतरस के जीवन में देखते हैं, वही समुद्र है, वही नाव है, वही जाली है, वही मछली पकड़ने वाला है। रात पूरा उन लोग कोशिश किया नहीं, अभी रात पूरा कोशिश करते करते अभी थक चुके हैं, पर से प्रभु का बात सुन लीजिए। प्रभु जहाँ पर जाल बिछाने बोल रहा है वहाँ बिछाई, जरूर प्रभु आपके क्या करे, आशीष को देने वाला है। आज आपका आशीष आपके निकट आ चुका है। प्रभु का बात जब सुनेंगे, जब आशीष आपके लिए क्या हो जाता है, मिल जाती है। तीसरा बात, कब मेरा आशीष को प्रभु उतरेगा, कब मेरा चंगा मिलेगा, कब मेरा बेटा का नौकरी मिलेगा, जब मेरा बेटी का शादी होगा, जब ये होगा, ये होगा। सबके लिए परमेश्वर एक समय रखा है। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मगर 3 दिन का पहले जब प्रभु ने बोला इसहाक को बलि दे दो, उसी दिन प्रभु उसका हाथ में बकरी भी दिया रहेंगे, तो अब्राहम का विश्वास क्या हो जाता था, और कम हो जाता था। उसको मालूम है ये 3 दिन चलेगा, 3 दिन पहाड़ के ऊपर चढ़ के आएगा, बेदी बनाएगा, बेदी के ऊपर अपना बेटा को भी सुलाएगा, उसके बाद इसका आवश्यकता मैं क्या करता हूँ, तब तक मैं उसके लिए वेट करता हूँ। आज आपका जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास करते तो और धीरज रखना बहुत जरूरी है। आपके सामने, मेरे सामने लंबा समय के लिए हो सकता है, अरे 30 साल हो गया मेरा बेटी की शादी नहीं हो रहा अभी तक, मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ, और समय है। प्रभु जानता है आपका बेटे का, आपके बेटा जब शादी होना है, इतना उम्र हो गया अभी तक मेरा बाल बच्चा नहीं है, वो आपका हाथ में नहीं है, प्रभु ने देने वाला है। प्रभु का समय के लिए आप क्या करना, थोड़ा से धीरज रखना चाहिए। कब मेरा आवश्यकता, कब मैं घर बना सकता हूँ, कैसे खरीद सकता हूँ, वो खरीद, इधर से उधर लेंगे, उधर से ले, नहीं 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 नहीं, वो सब प्रभु कभी भी प्रभु उसको पसंद नहीं करता है। उसका समय के लिए आप प्रभु का समय बैठे रहना बहुत जरूरी। तब तक प्रभु का समय पूरी नहीं होता है, तब तक आपका आवश्यकता पूरी नहीं हो सकता है। काना नामक गांव में हम लोग देख रहे हैं, मरियम ने आके बोले तड़प क्या के, ए बेटा बेटा यीशु आप एक काम कीजिएगा, आप अर्पित करना जरूरी है अभी क्या घड़ी में। क्या हुआ माँ, क्या बात है? नहीं, दाखरस कम हो गया, सब कोई बैठ चुका, मेहमान लोग बैठ चुका है, खाने वाले सब आ रहे हैं और भीड़ हो रहा है, अभी दाखरस नहीं तो क्या होगा, कैसे होगा? वो तड़प रही है पूरा। हम भी उसे तड़पते हैं आजकल, क्या करेंगे, कैसे करें, कहाँ से जोड़ मिले, क्या यीशु मसीह चुप रहना। माँ बोल के भी प्रभु ने नहीं बोला, ये स्त्री चुप रहना थोड़ा देर, मेरा समय अभी तक आया नहीं है। प्रभु आपका जीवन के अंदर प्रभु का समय आने तक थोड़ा रुकिएगा। प्रभु वही बोल रहा आज के लिए, आपके लिए प्रभु वही बात कहता है, मेरा समय आने तक थोड़ा से क्या कीजिए, रुकिए। मेरा समय अभी पहुंचने वाला, रुक, थोड़ा देर रुक मेरे लिए। क्यों घबराती है, क्यों गड़बड़ा रही है, तू सब मत करना, थोड़ा सा रुक। जब मेरा समय आएगा तब तेरा आवश्यकता मैं क्या करता हूँ, पूरी करता हूँ। जब प्रभु हमारा आवश्यकता पूरी करता, अपना समय में जब प्रभु ने पूरी करता है, जो पहले ताकरज था उससे मधुर और स्वादिष्ट का ताकरज आपका जीवन का प्रभु दे सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वही बात कहता है, जो घबराने वाले लोग हैं, आप भी घबराते हैं, परिवार लोग भी पूरा घबरा देते हैं, क्या करेंगे, पहुंच गया, नहीं, आपका समय पर, लेकिन प्रभु का समय अभी तो आपके जीवन के अंदर थोड़ा से रुकी है।
क्योंकि आपका आशीष कहाँ से आ रहा है? स्वर्गीय भंडार खोल के। प्रभु स्वर्ग तो बहुत दूर में है, वो आपके बीच में अच्छा से बना के सजा के आने के लिए थोड़ा देरी लगता है। धीरज के साथ प्रभु का समय होने तक आप क्या करना चाहिए? रोकना बहुत जरूरी है। 14 पति है, कैसे प्रभु मेरा जरूरत पूरी करेगा? कैसे पूरी करेगा मेरा आवश्यकता को परमेश्वर? वो कैसे भी कर सकता है। हालेलुया। बहुत लोग सवाल ये है, कैसे ही अर्पुत होगा, कैसे ही इसका बीमार ठीक होगा, कैसे ही इसे होगा? नहीं, वो सब आपका चिंता नहीं है। मेरा परमेश्वर पानी के भी क्या कर सकता है? अकरज बन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर मरियम के एक ही बात बोला, तुम रुको ना मेरा समय के लिए। ठीक है, मैं रुकता हूँ। नौकर लोग बोला मरियम ने, वो इसमें से क्या कहता उसको क्या करना तुम लोग कर लेना बस। तो थोड़ा देर होगा, परमेश्वर बोला जहाँ पर हाथ पैर धोने के लिए बाहर में पानी रखे हैं, वो पत्थर का बर्तन में तुम लोग क्या करना है? पानी को भर लेना है। मेरा परमेश्वर इससे वाला परमेश्वर है। जगह पर रास्ता नहीं है, वहाँ आपके लिए मार्ग दिखाने वाला है। जगह पर खाने का खाना नहीं है, वहाँ स्वर्गीय भंडार खोल के मन्ना को खिलाने वाला है। जगह पर पीने के लिए पानी बहुत कड़वा लगता है, वो प्रभु मीठा बनाने वाला है। इसलिए प्रभु कैसे पूरी करेगा बोल के आप कभी गलती से प्रभु से सवाल मत पूछिएगा। वो कैसे भी पूरी कर सकता है। आकाश भी खोल सकता है, नहीं दूसरों के दिल में बात कर सकता है। मगर कुछ लोगों का व्यक्ति क्या अमीर लोगों का दिल में प्रभु बात कर सकता है। आप प्रभु के ऊपर कल विश्वास रखना है। आपका समय आएगा तो प्रभु अपने से क्या करेगा? उसको पूरी करने वाला। आखिरी बात है, क्यों प्रभु मेरा आवश्यकता को पूरी करना है? बहुत लोग मेरे पास यही सवाल पूछता है, परमेश्वर क्यों मेरे पास आया? परमेश्वर क्यों मुझे ढूंढ रहा है? परमेश्वर क्यों मेरा पाप को क्षमा किया है? परमेश्वर क्यों मेरा आवश्यकता को पूरी कर रहा है? क्यों परमेश्वर ये समझने ये सब मेरे लिए कर रहा है? क्यों बोलने से? प्रभु आपको प्यार कर रहा है। हालेलुया। आपको प्रभु प्यार कर रहा है। आपका प्यार का वजन से प्रभु आपका सारे आवश्यकता प्रभु क्या करेगा? पूरी करेगा। दूसरा बात यह है, आपके लिए प्रभु अपना जीवन को दिया है। मेरे प्रियो, अपना जीवन को भी प्रभु दिया बोलने से बाकी दुनिया का नष्ट होने वाली चीज को देना कितना देरी लगता आपके लिए। लेकिन आजकल वो आशीष क्यों हमारे नहीं मिलता बोलने से, जिस परमेश्वर हमको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर अपना बलि दिया है, उसी को हम लोग नहीं देखते हुए इसके पीछे हम लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं? ध्यान को रखते हैं। बहुत लोग मेरे पास एक आंटी ने उल्टा सवाल पूछ रही थी। वचन में लिखा है, पहला प्रभु का राज प्रभु का धर्म सबको खोजो, बाकी सब आपको मिल जाए। बाकी सब मतलब क्या है? बाकी सब मतलब इसका मतलब क्या है? पैसा धन दौलत सोना शांति, उसी का मतलब तो प्रभु ने बोला। हम मैं बोले प्रभु तो वही बोला है। क्यों प्रभु? मैं तो प्रभु खोजता हूँ, नहीं मिल रहा है। प्रभु को कैसे खोजना बोलने से छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम अभी होटल जा रहे हैं खाने के लिए, चावल ऑर्डर कर रहे हैं। आप चावल ऑर्डर कर रहे हैं, साथ में क्या देता है आपको खाने के लिए? डालमा और सब्जी देता है। देते कि नहीं देता है? बात परमेश्वर है। चावल सब्जी सब इस दुनिया का चीज है, लेकिन ये सब क्यों आजकल हमको नहीं मिलता है? हम जो मुख्य है उसको छोड़कर दाल सब्जी के ऊपर नजर को हम क्या करते हैं? रख लेते हैं। नहीं समझ रहे ना मेरा बात को? हम दुकान जाके पूछिए, मेरा 50 रुपए की दाल चाहिए, 50 रुपए सब्जी दी, बोल से कोई नहीं देगा आपको। जो खाना खाएगा उसके साथ क्या करता है? उसको देता है। नहीं भैया मैं चौमिन नहीं खाता हूँ, सिर्फ वो चास के लिए मुझे चाटने दीजिए, आपको लात मार के वो क्या कर लेगा? भगा देता है। आपको वो सब चाहिए बोलने से उसका काम्बो जो है सब कर देना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग क्या करते हैं? जो सारे आशीष देने वाला वो परमेश्वर को हम छोड़ते हुए जो आशीष ने प्रभु ने कहा उसके पीछे हम ज्यादा ध्यान क्या करते हैं? देते हैं। इसलिए परमेश्वर आशीष पूरा उसका हाथ में रखा है। यहोवा का पहाड़ पर उसका उपाय किया जाता है। यहोवा ये रे। हालेलुया। गलती से परमेश्वर मनुष्य का हाथ में दिया रहेंगे तो उसके भी नियम बना देते हैं हम लोग। ये सब के पीछे करने से आशीष मिलेगा। जब हम परमेश्वर को देखते हैं मेरे प्रियो,
जब परमेश्वर आपका आशीष क्या करेगा, पूरी करने वाला। इस अब्राहम का जीवन के अंदर आशीष के ऊपर आशीष, भलाई के ऊपर भलाई, चंगाई के ऊपर चंगाई प्रभु देने का कारण ही है 100 गुना प्रभु के ऊपर विश्वास किया, आग बंद करके जो भी प्रभु ने कहता है उसको करने के लिए तैयार था। दुनियादार वाला सोचो ये तो पागल है अब्राहम, 100 साल के साथ बाद प्रभु ने बच्चा दिया है, वो प्रभु मांगा बोलने से वो फिर से क्यों देने चाहता? अब्राहम तू पागल है क्या? वो बोला मैं पागल हूँ मेरा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। 100 साल में प्रभु मुझे बच्चा दे सकता बोलने से, और 100 साल जीने के लिए प्रभु शक्ति देगा, और 100 बच्चे लोग जन्म देने के लिए प्रभु मुझे सहायता करेगा बोल के प्रभु को विश्वास किया। वो विश्वास को प्रभु ने ग्रहण किया है, साथ ही प्रभु का बात को क्या करने लगा, मानने लगा। आज ये परमेश्वर आपको सारे आवश्यकता पूरी करना चाहिए बोलने से, आपको सारे भलाई को प्रभु देना चाहिए बोलने से, आप प्रभु के ऊपर 100 गुना विश्वास और 100 गुना बात माना बहुत जरूरी है। प्रभु का भवन से स्वर्गीय भंडार खोल के प्रभु को आशीष करने वाला है। जब प्रभु का समय है उसी समय प्रभु आपको आवश्यकता को पूरी करेगा, उसका पहले घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे प्रभु अर्पित करेगा, वो कैसे भी कर सकता है मेरे प्रियो। उसका नियम कानून बोल के हम नहीं कर सकते हैं, इसे कीजिए वैसे कीजिए, जब हम सलाह भी नहीं दे सकता है। प्रभु करना तो कैसे भी करेगा। आखिरी बात है वो क्यों करना है बोलने से, आपके लिए मेरे जीवन को दिया है, आपसे हमसे प्रेम करता है, आपको हमको उधार दिया है अपन लोगों के द्वारा, वो जरूर आपको आशीष करेगा। विश्वास कीजिएगा, जरूर परमेश्वर आपका यह आवश्यकता के सप्ताह पूरी करने वाला है। यहोवा यीरे परमेश्वर आज आपका परिवर्तन के आने वाला है, आपका सारा आवश्यकता को पूरी करने के। सब आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। प्रभु आप यहोवा यीरे परमेश्वर हैं, मेरे सारे आवश्यकता को पूरी करने वाला परमेश्वर है, मेरे सारे भलाई को देने वाला परमेश्वर है, स्वर्गीय भंडार खोल के मुझे पूरी करने वाला है। यहोवा परमेश्वर का मेरे यीशु मसीह का भलाई आप पाना चाहिए बोलने से, आज ही मौका मेरे प्रियो, आज ही आपका समय है मेरे प्रियो। 100 गुना प्रभु पर विश्वास, 100 गुना प्रभु का बात मानने की तैयारी होना है। उसके बाद कहाँ से प्रभु आपका अर्पित करेगा, कहीं से भी कर सकता है। स्वर्गीय भंडार खोल के प्रभु आपका सारी आवश्यकता प्रभु पूरी कर सकता है। कब करेगा मेरे जीवन में प्रभु आशीष, कब ये परेशानी दूर होगा? समय है, घबराना मत, टेंशन होना जरूरत ही नहीं है। आज मैं प्रार्थना को सुन लिया हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, तेरा समय आ चुका है बोल के परमेश्वर कहता है। मेरा बहन मेरा भाई, आज परमेश्वर ने कहता है आपका परेशानी दूर होने का समय आज आ चुका है। आपका सादा पानी आज मिट्टा तागरज बनने वाला है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। कैसे प्रभु अर्पित कर सकता है, वो कैसे भी कर सकता है। आपका दिमाग, आपका सोच प्रभु से बहुत अलग है। प्रभु का सोच जो है वो आकाश और पृथ्वी से बड़ा है। क्यों प्रभु करना ये सब? आपको प्यार कर रहा है, आपके लिए जीवन को दिया है, आपके लिए अपना आखिरी उनका खून को भी प्रभु दिया बोलने से, ये सब प्रभु का कुछ मुश्किल नहीं, आसान बात आपके लिए। मैं विनती करता हूँ आज का दिन में मेरे प्रिय लोगों के लिए, सारे भाई बहन, मेरा माँ, मेरा पिता, मेरा प्रभु जी बच्चों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनका आवश्यकता को कोई इंसान नहीं समझ सकता है, इनका जरूरत को देख के कोई मजा कर सकता है, लेकिन आप यहोवा यीरे परमेश्वर होते हुए इसी सप्ताह सारे आवश्यकता को पूरी करते हुए और पूरी तरीके से इनको चलाइए परमेश्वर। इनका जो भी आत्मिक शरीर का आवश्यकता है, जो भी चंगाई का आवश्यकता है, जो भी प्रभु जी उनका जीवन के अंदर प्रभु जी खाने पीने का, पहनने का रास्ता, प्रभु जो भी उनका आवश्यकता सबको इस सप्ताह पूरी करते हुए अगला सप्ताह गवाही के रूप से उनका करने उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इनका सारी आवश्यकता पूरी कीजिए, सारी आवश्यकता को पूरी कीजिए। हमारा ऊपर किसका ऊपर है बोलने से, हमारा विश्वास किसका ऊपर है बोलने से, जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। वो जरूरी कैसे भी कहीं से भी मेरा आवश्यकता पूरी कर सकता है बल्कि विश्वास करता हूँ। इन सबों का आशीष कीजिए। विशेष करके इस घड़ी में कोई भी प्रभु जी कमजोरी के साथ प्रार्थना कर रहा है, किसी को चंगाई की आवश्यकता है, जिस जहाँ पर कमजोरी है, जिस स्थान पर दर्द है, जिस स्थान पर बार बार परेशानी आती है, नस्र यीशु मसीह के नाम से सारे कमजोर को दूर कीजिए परमेश्वर।
आप चंगा कीजिए, इन सबों को आशीष कीजिए। आपका नाम महिमा देते हैं। जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, आज के संडे के अर्थ में जो भी जुड़ा हुआ है, सबका जीवन के अंदर आप आश्चर्य काम कीजिए, इन सबों को भला चंगा रखिए, आशीष कीजिए। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिएगा, इस हफ्ता प्रभु आपका सारे आवश्यकता पूरी करते हुए स्वर्गीय भंडार खोल के प्रभु आपका आशीष करने वाला है। विश्वास बने रही, क्योंकि वो यगो हीरे परमेश्वर है। इसलिए लोग आशीष करना मेरी इच्छा है बोल के परमेश्वर ने कहता है। उसी के अनुसार प्रभु आपका आशीष करने वाला है। प्रभु का आशीष पाने के लिए और एक रास्ता बोलने से प्रभु को देना भी चाहिए, और प्रभु को देने के समय में आ चुके हैं। अपना आत्मा में प्रभु के जो आप दान रखे हैं, जो बैठ रखे हैं, उसके निकलिएगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस महीना प्रभु हमको कमाने के लिए ताकत दिया है। जो भी दसबांस है, जो भी अपना ऑफरिंग है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसमें गूगल पे और फ़ोन पे आप कर सकते हैं। प्रभु जरूर आशीष करेगा। देने वाला दिल को प्रभु नहीं देख रहा है, आप कितना दे रहे बोल के मतलब नहीं है। मगर कोई नहीं सोचना है वो ज़्यादा पैसा रहने से गूगल पे कर सकते, वैसे नहीं है। आप उसमें 100 रुपये डालने से प्रभु उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इस दान को प्रभु आशीष करने के लिए। सब अपराध को बंद करते प्रभु, आप रात में जो भी आपके लिए पैसा देने के लिए रखे हैं परमेश्वर, जो आपने मुझे आशीष दिया है उसी से मैं आपको दे रहा हूँ। आप आशीष कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ परमेश्वर। इस दान को आप आशीष कीजिए, इसके द्वारा अपना सेवक और बढ़ने के लिए मदद कीजिए। जो कि इस दान को दे रहा है परमेश्वर, इस दान में अपना आशीष को रखिए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़ने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। सारे भाई बहनों को आशीष कीजिए, खेत कल्याण को आशीष कीजिए, सबों को भला चंगा रखिए। प्रार्थना फिर बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आमीन। मेरे भाई मेरे बहन सबको ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा बोलने से इसको लाइक कीजिएगा। जरूर प्रभु आपको आशीष करेंगे। इस सप्ताह पूरा आपका प्रभु भला चंगा रखे बोल कर विश्वास करता हूँ। आपको जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी आपका रिक्वेस्ट है, कुछ काउंसलिंग चाहिए, कुछ आलोचना चाहिए बोलने से, आप हमसे फ़ोन करके आप मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जरूर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबों की इसमें आशीष करेगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सप्ताह पर आपको भला चंगा रहेगा। सबको यीशु से जय मसीह की, जय यीशु। सबको प्रभु आशीष करे, आमीन, आमीन।